देखिए अभी की जो तस्वीरें हैं, लोगों की भीड़ देख लीजिए। चूंकि यहाँ से बेहद चंद कदमों की दूरी पर ट्विन टावर है और वो ट्विन टावर ध्वस्त किए जाने उससे पहले ये जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मोबाइल फोन उनके पास है, लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर खींच रहे हैं, लगातार यहाँ की जो वीडियो है वो लगातार वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जागरूक करने के लिए कोई नहीं आया। ये लोग पहले से इस बात को लेकर थोड़ा अलर्ट है कि जिस वक्त यहाँ पर ये ब्लास्ट होगा, ये भ्रष्टाचार की इमारत यहाँ पर गिरेगी, तो इमारत गिरने के बाद जो धुएं का गुब्बारा, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आ रही है कि करीब 3 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से जो धूल का गुब्बार है वो अपने आगोश में ले लेगा और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ खतरनाक मोड पर पहुंच जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो जो धूल का गुब्बारा है वो आसपास की तरफ जाएगा। पहले इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप ये बताइए, आपको जानकारी है कुछ कि भाई थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, धूल का गुब्बारा आएगा? हाँ, क्या जानकारी है? जानकारी ये है बम विस्फोट इतना पोटास लगा है तो यहाँ खतरे का माहौल बना हुआ है। अच्छा। थोड़े से ही पास में गांव बसा हुआ है, गेजा गांव 93। अच्छा। तो सब लोगों को डर पैदा हुआ है। कुछ लोग गांव से बाहर निकल गए। अच्छा, कहाँ चले गए हैं? पार्क में चले गए सैदरा, कुछ लोग चले गए बंगेल, कुछ लोग चले गए रिश्तेदारी में। डर इतना माहौल है कि 42-43 मंजिल है। सब लोग यहाँ की मार्केट वाले भी गाँव चले गए अपने। अच्छा, मार्केट तो लेकिन कह रहे हैं कि प्रशासन ने बंद करा दी। प्रशासन ने बंद करा दी, डर के मारे यहाँ से बाबूजी चले गए। क्योंकि यहाँ आपको क्या पता है? देखिए इनकी तो बात सुनने की डर है, थोड़ी सी परेशानी है, चिंता है। मैंने को ये पता है जैसे धूल मिट्टी उड़ेगा, कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस का और कुछ जुगाड़ नहीं है, तो ये व्यवस्था है। अभी तो मार्केट प्रशासन ने बंद करवा दिया, तो बंद तो कर दिया है, मगर व्यवस्था ये होना चाहिए ना, जैसे अभी किसी प्रकार का बात हो जाए बम विस्फोट होने के बाद तो कुछ जुगाड़ रहना चाहिए ना। जैसे एम्बुलेंस हो गया, प्रशासन देखा नहीं कि किधर क्या हो रहा है, ये बात मेरी जानकारी है जी। आपने बात सुनी। और देखिए राजन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए जिस वक्त यहाँ पर विस्फोट होगा और विस्फोट होने के बाद जब ये बिल्डिंग तेज धमाके के साथ नीचे गिरेगी और वाटर फॉलिंग होगी, वाटर फॉलिंग तकनीक इसको बोला जाता है। जैसे जो पानी है वो झरने में ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, कुछ इसी तरीके से जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ नीचे की तरफ गिरेगी। ये कह पाना अभी बेहद मुश्किल होगा कि ब्लास्ट होने के बाद जब धूल के गुब्बार यहाँ पर उड़ेंगे तो वो कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो कितने खतरनाक मोड पर पहुंच जाएगा, कितनी दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, श्वास के मरीजों की बात हो, दिल के मरीजों की बात हो या दमा के मरीजों की बात हो, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर उठानी पड़ेगी। और देखिए ये बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है, चूंकि गुब्बार जब यहाँ से उठेगा तो यहाँ से उठकर पूरी तरीके से जब आसपास की तरफ हवा फैलेगी। और देखिए अगर मौसम विभाग की मैं बात करूँ, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो हवा है वो फिलहाल उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही है, तो दिल्ली की तरफ जो धूल का गुब्बार उड़ते हुए दिल्ली की तरफ नहीं जाएगा बल्कि आगरा और मथुरा की तरफ जाएगा, चूंकि हवा अभी उत्तर और पश्चिम है। और आज मौसम विभाग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि कहीं बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती तो शायद ये धूल के कण जो है वो बैठ जाते, लेकिन ब्लास्ट के बाद जब ये उत्तर पश्चिम की तरफ यानी आपके आगरा और मथुरा की तरफ जाएंगे तो उसके बाद कल ये बताया जा रहा है कि कल बारिश हो सकती है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, और जो हवा है उस हवा का रुख पूरब की तरफ हो सकता है। तो ऐसे में धूल के कण और जो गुब्बार है वो जितनी स्पीड से आगरा और मथुरा की तरफ जाएगा उससे कम स्पीड से वो वापस पूरब की तरफ जाएगा और कई जिलों में बारिश होने के बाद जो धूल के कण है वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। लेकिन रही बात उसकी कि जब ये बिल्डिंग यहाँ पर ढहेगी तो करीब 90,000 टन जो यहाँ पर मलबा होगा और 50 से 55 जो टन मलबा हजार यहाँ पर होगा, वो तो यहाँ पर ही एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितना बड़ा एक गड्ढा और जितना बड़ा परिसर बताया जा रहा है, जबकि बाकी को यहाँ पर जो नोएडा अथॉरिटी है वो उसके निस्तारण का काम करेगी, लेकिन उसको भी हटाने के लिए यहाँ पर 90 दिन का वक्त लगेगा। तो उन्होंने ये तो जरूर बताया था कि मलबा कितना कौन हटाएगा, कंपनी कहाँ का मलबा हटाएगी, प्राधिकरण कहाँ का मलबा हटाएगा, ये तमाम चीजें तो बताई गई थी। लेकिन पोल्यूशन के बारे में क्लियर कट जानकारी AQI कितना होगा किसी को नहीं है, उस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन इसी बीच हम आपको बताएं कि नोएडा में भ्रष्टाचार के रावण का बारूदी दहन होने वाला है, पर दुनिया भर में अक्सर इस तरह की कई इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब हम आपको एक तस्वीर UAE की दिखाते हैं, जहां 2020 में मीना प्लाजा को तबाह कर दिया गया था। तो देखिए पूरी दुनिया में डिमोलिशन होता है और डिमोलिशन कोई नई चीज पूरी दुनिया के पटल पर नहीं है। हाँ, हमारे देश के लिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप जरा UAE की इन तस्वीरों को देखिए। डिमोलिशन की ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप, लेकिन अंतर बस ये है कि डिमोलिशन ज्यादातर देशों में ऐसी जगह पर ही होता है जहां आबादी नहीं देखा गया है।
सेकेंड या मैक्सिमम 12 सेकेंड के भीतर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिमोलिश हो जाती हैं। और यकीन मानिए कुछ इसी तरीके की टेक्निक के साथ आज ट्विन टावर को भी ध्वस्त किया जाएगा। कुछ ऐसी ही तैयारियां हैं। जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनका कहना है कि 12 सेकंड के भीतर ये ब्लास्ट हो जाएगा। और इंजीनियर्स की जो टीम है उन्होंने ये काम पहले भी कर रखा है। जिस कंपनी को ये पूरा काम दिया गया है उसने पहले भी डिमोलिश किया है। ये पहली मर्तबा होगा कि इतनी ऊंची इमारत को इतनी घनी आबादी के बीच जमीन दोज किया जाए। ये नई चीज होगी और इसके लिए पूरी तैयारी पुख्ता है, ये कहना है इंजीनियर्स की टीम का। 6 ब्लास्टर होंगे एक खास जोन में, उसके अलावा कोई मौजूद नहीं रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।